नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। जिसका डर था वही हुआ। हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में बाजार भयंकर तरीके से टूट गया। कहीं छुपने की जगह नहीं मिल रही थी, चौतरफा बिकवाली देखने को मिली। ऐसा लग रहा था कल के पुल बैक के बाद, याद है वीकली एक्सपायरी वाले दिन एक पुल बैक आया था, तो ऐसा लगा था कि हो सकता है कि यहां पर आके बाजार संभलने की कोशिश करे। लेकिन नई बाजार ने ठान रखी है। इस समय तो दे दनादन बिकवाली हो रही है मार्केट में और निवेशकों को कॉन्फिडेंस टूटा है। कारण डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि जब तक रूस से तेल खरीदेगा भारत, तब तक ट्रेड डील भूल जाओ। ट्रेड डील अभी नहीं होगी तो ट्रेड डील फंस गई। उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आज स्टॉक मार्केट में पड़ा। पहले ही टिक से बिकवाली दिखी और पहले एक घंटे में अब 24,500 के लेवल के नीचे चले गए थे। उसके बाद संभलने की कोशिश नाकाम रही मार्केट की और जाते जाते और सरेंडर कर दिया। ओपन हुए 24,544। उसके बाद तो पिटते ही देखा है मार्केट को। आज के दिन 24,585 का हाई आया, पता नहीं कब आया, लेकिन जो गिरावट शुरू हुई तो दे दनादन बिकवाली थी। और ये जो लो लेवल लगा है 24,337 जाते जाते लगा, यानी कि दिन के लोएस्ट पॉइंट के करीब जाकर बंद हुए हो 24,363 के लेवल पे 232 अंक निफ्टी ने गवा दिए शुक्रवार के दिन। और निफ्टी बैंक 516 अंकों की गिरावट के साथ 55,004 के लेवल पे बंद हुआ। सेंसेक्स 79,857 के लेवल पे बंद हुआ, 765 अंक गवाकर। एक अच्छी चीज थी मार्केट के लिए आज कि आज शुक्रवार था। शुक्र है, शुक्रवार है ये, बस। उसके बाद 2 दिन की छुट्टी है, अगले हफ्ते आएंगे। लगातार छठा हफ्ता है ये मार्केट का जब गिरावट है। तो भैया ट्रेडर्स बोल रहे थे बंद करो स्क्रीन। बहुत ही ज्यादा मारकाट मची हुई है इस समय मार्केट पे और बहुत ही काउंटर स्पेसिफिक मूवमेंट आपको ऐसे पता लगेगा। एडवांसेस निफ्टी के 8 चढ़ने वाले, गिरने वाले 41, एक बिना बदलाव के बंद हो गया। और ब्रॉडर मार्केट्स पे देखोगे तो 983 शेयर्स चढ़े हैं, उसके मुकाबले 1,966 शेयर्स टूट गए। तो कल की तस्वीर और आज की तस्वीर बिल्कुल उलट थी। अच्छा, ऐसी मार्केट में जो चढ़ने वाले थे उनकी संख्या कम, परसेंटेज के लिहाज से वो कम चले। तो सबसे ऊपर रहा एनटीपीसी, टाइटन 1.5% के करीब चढ़े। फिर डॉक्टर रेड्डीज, एचडीएफसी लाइफ और बजाज फिनसर्व जैसे स्टॉक्स टिके हुए थे विकेट पे। लेकिन गिरावट में इंडसइंड बैंक 3.25% नीचे, भारतीय एयरटेल 3.25% नीचे। यहां पर एक ब्लॉक डील हो गई भारतीय एयरटेल में आज। फिर अदानी एंटरप्राइजेस पिछले कुछ दिनों में बहुत भयंकर टूटा है ये स्टॉक, 3% आज भी नीचे था। श्रीराम फाइनेंस, टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक 2.5% से 3% चले गए नीचे। फिर एफएनओ गेनर्स में कमेंस 3.5% ऊपर, रिजल्ट्स का इंपैक्ट। आईईएक्स 3.5% ऊपर, एलआईसी नतीजों का इंपैक्ट 3% ऊपर, मैक्स फाइनेंशियल रिजल्ट्स का इंपैक्ट 3% ऊपर और बीपीसीएल भी आज 3% चढ़ गया। एफएनओ लूजर्स में ये है आज के दिन का एक्सीडेंट, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, वायदा कारोबार का शेयर जाते जाते जो टूटा क्योंकि नतीजे आ गए। अच्छा, उससे नतीजा तो क्या ही ट्रैक करें, हम ट्रैक कर रहे थे गाइडेंस, और गाइडेंस ऐसी खराब दी है मैनेजमेंट ने जिसके कारण ये स्टॉक 20% क्रैश हो गया एक ही दिन में। तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में निवेशकों का बैंड बज गया आज। इसके अलावा कल्याण कुंज ज्वेलर्स 10.5% नीचे, रिजल्ट्स का इंपैक्ट था। टीटागढ़ 6% नीचे, बायोकॉन 5.25% नीचे और कोफोर्ज का स्टॉक भी आज 5.25% नीचे रहा। मिड कैप गेनर्स में एक स्टॉक है जो बहुत ही बाहुबली स्टॉक जब से लिस्ट हुआ है तब से अब तक साबित हुआ है, और वो है एनएसडीएल। कल भी 20% के अपर सर्किट में था और आज भी तेज हो गया 15% से ज्यादा। फिर केआरबीएल 15% चढ़ गया, रिजल्ट्स का इंपैक्ट। सांघवी मूवर्स 9% ज्यादा चढ़ा, रेट गेन 8% ऊपर। मेदांता पे रिजल्ट्स का इंपैक्ट था, 7.25% चढ़ गया। और इंडिया शेल्टर भी आज 7.25% ऊपर था। लेकिन ये चढ़ने वालों की सूची ज्यादा लंबी नहीं है, गिरने वाले बहुत है, जिसमें पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट तो है ही आज के दिन का सबसे खराब स्टॉक मार्केट पे 20% नीचे क्रैश। और इनफैक्ट ये वायदा कारोबार का शेयर है, टेंशन ये है। इसके अलावा कल्याण कुंज ज्वेलर्स 10.5% नीचे, वेरॉक लगभग 8% नीचे, टीडी पावर सिस्टम्स 7.25% टूटा है। सिग्निटी, केआईओसीएल, एवलॉन 6% ज्यादा टूट गए। जिंदल स्टेनलेस पिछले कुछ दिनों में अच्छी एक्टिविटी शो कर रहा था लेकिन अब सरेंडर कर रहा है, 6% ये नीचे आ गया। रैमको सीमेंट और चंबल फर्टिलाइजर 5.5% से 6% नीचे। प्रॉब्लम यह है कि पैसा टूट रहा है। जब जब स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं तो चढ़ने की रफ्तार है कम, टूटते हैं तो झटके से टूट जाते हैं और वो संभाल नहीं पाते। फिर इन्वेस्टर्स, उनको लगता है कि सही भाव पे लिए में ऊपर चढ़ जाएगा, लेकिन बाजार का मूड माहौल ऐसा है, अच्छा हो या बुरा सब पिट रहा है। रियल एस्टेट में गोदरेज प्रॉपर्टीज, फीनिक्स लिमिटेड, शोभा, रेमंड, अनंतराज 2.5% से 4.25% नीचे। फिर ऑटोज में अशोक लेलैंड, मदरसन, टाटा मोटर्स, एमएनएम, भारत फोर्ज 2% से 3.25% नीचे। मेटल्स में जेएसएल सबसे ज्यादा टूटा है 6%, अदानी एंटरप्राइजेज इसी ग्रुप का हिस्सा है तो 3% ये चला गया, मेटल इंडेक्स में शामिल है। फिर जिंदल स्टील 2.5% नीचे, लॉयड्स मेटल, हिंद कॉपर जैसे स्टॉक्स में आज लाल निशान की क्लोजिंग थी। फार्मा भी नहीं संभाल पा रहे थे, जिसमें बायोकॉन सबसे ज्यादा टूटा है 6%, डिविस लैब 3.5%, मैनकाइंड
सिंजीन और ग्रैन्यूल्स जैसे स्टॉक की बैंड बच गई। प्राइवेट बैंक्स में इंडसइंड बैंक 3.25% नीचे, आरबीएल बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक लालम लाल। एनर्जी में जो चढ़े हैं उसमें है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, जिसमें बीपीसीएल, एचपीसीएल 2% से 3% ऊपर रहे। इसके अलावा एमजीएल, त्रिवेणी टर्बाइन, एनटीपीसी 1.5% से 2.25% ऊपर, लेकिन गिरने वाले भी हैं, जिसमें रिलायंस पार, आइनॉक्समेंट, सीमेंस, अदानी ग्रीन, जेएसडब्ल्यू एनर्जी 0.3% से 0.5% नीचे चले गए। और बाजार बंद होने के बाद कैबिनेट बैठक का जो डिसीजन आया है वो पॉजिटिव है, क्योंकि कैबिनेट ने 52,000 करोड़ रुपए का पैकेज मंजूर किया है, जिसमें सरकार ने उज्ज्वला योजना के लिए 12,060 करोड़ रुपए दिए हैं। ऑब्वियसली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज फोकस में रहने वाली है। 10 करोड़ 33 लाख लोगों को फायदा होने वाला है। ओएमसीज को एलपीजी सब्सिडी के लिए 30,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसलिए आज ऐसा लग रहा था कि ओएमसी स्टॉक्स में कुछ हलचल हो रही है। अच्छा, वैसे नतीजे आने वाले हैं बीपीसीएल और आईओसी के अगले हफ्ते। फिर तकनीकी शिक्षा संस्थानों को 4200 करोड़ रुपए और असम त्रिपुरा के विकास के लिए 4,250 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अब आगे क्या होगा? देखिए, निफ्टी पे लगातार 6 हफ्ते वन वे ट्रैक पे गिरावट देखने को मिल रही है। सरकार अपना काम कर रही है, जैसे कि अभी कैबिनेट ने इतना बड़ा पैकेज देने की बात कर दी, लेकिन ना इससे बाजार पे कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि ये अभी हम जो टूट रहे हैं वो ट्रंप की कूटनीति की वजह से टूट रहे हैं, और बहुत ही गलत तरीके से। जो भी हमने नहीं सोचा था बिल्कुल वही हुआ। हम तो सोच रहे थे कि ट्रेड डील हो जाएगी, लेकिन वैसा कहाँ हुआ। और इस समय तो ऐसे हालात हो रहे हैं कि ट्रेड डील होगी भी कि नहीं होगी, इसी पे ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। अच्छा, 2013 के बाद लगातार 6ठे हफ्ते आप गिरे हो, और हमने इस बीच में कभी इतनी भयंकर बिकवाली देखी भी नहीं थी जो इस समय हो रही है सिस्टम में। लेकिन 5% ही टूटे हो, ये ठीक है कि 25,669 के लेवल से सिर्फ 5% ही नीचे आया है निफ्टी। 1306 अंक गवाए हैं। अच्छा, कितना नीचे चले जाओगे इस पे तो किसी का भी गेस हो सकता है, लेकिन हम टेक्निकल से भी बात करेंगे अभी आगे। अमेरिका के साथ ट्रेड डील फंस गई है। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ पर ये जो बात कह दी है कि जब तक रूस के साथ भारत के रिलेशंस अच्छे हैं, जब तक हम रूस से तेल लेते रहेंगे, तब तक ये ट्रेड डील नहीं हो सकती भारत और यूएस की। तो उनका यही कहना काफी है, ये इशारा देता है कि ये ट्रेड डील फंस गई, भारत झुकेगा नहीं। ये तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कह ही दिया है। देखते हैं नेगोशिएशंस हो गए तो उससे क्या आउटकम निकल के आता है, लेकिन आउटकम इतना आसान तो अब होने वाला है ही नहीं। रिश्तों में खटास तो आ ही गई है, और बाजार उसी को फैक्टर करके चल रहा है। कॉन्फिडेंस है नहीं बिल्कुल भी। और अब लेवल्स की बात करते हैं। 24,480 के लेवल के नीचे आज जैसे ही आप गए ना, तो आप खराब हो गए फिर से टेक्निकल तौर पे। कल इसके लेवल के ऊपर थे तब तक ठीक था, अब इस लेवल के नीचे हो तो अब खराब हो। 24,164, 24,200 के जोन पे बहुत ही अच्छा सपोर्ट आएगा। हम क्यों ये बार बार बोल रहे हैं, ये जोन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पर आज आप बंद हो, लेकिन ये लेवल 24,164, 24,200 इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि 24,200 के लेवल पे एक तो 200 दिनों की औसत आके टकराती है, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और ये जो पूरी रैली बनी थी हाल फिलहाल की, उसका बहुत अच्छा रिट्रेसमेंट लेवल भी वहां पर निकल के आता है। तो ये इतना आसान नहीं है कि आप 24,200 के लेवल को और 24,164 के लेवल को तोड़ दो। अभी बाजार में सेंटीमेंट इतना खराब है ना कि ओवरसोल्ड मार्केट ओवरसोल्ड रह सकता है। एफआईज बिल्कुल खरीदने को तैयार नहीं। आपकी करेंसी इस समय डॉलर के मुकाबले स्टेबल नहीं। आरबीआई की पॉलिसी भी निकल गई इस हफ्ते, कुछ नहीं, बाजार फिर से सरेंडर कर गया। तो दैट मीन्स कि सेंटीमेंट बहुत ज्यादा वीक है, कोई इंस्टीट्यूशनल प्ले पॉजिटिव नहीं हो रहा है। डीआईएस खरीदते हुए दिखते जरूर हैं आंकड़ों में, लेकिन वो जो एक सेंटीमेंट होता है बाजार को ड्राइव करने वाला, वो मिसिंग है। अब सपोर्ट जोन पे हो, ओवरसोल्ड हो, ये बात ठीक है, एक फ्रेश ट्रिगर चाहिए। वो ट्रिगर, वो चिंगारी, वो नहीं मिल रही मार्केट को, और बाजार सरेंडर ही होता चला जा रहा है, स्टॉक्स भी टूट रहे हैं। तो देखते हैं अगले हफ्ते क्या ये सपोर्ट जोन्स होल्ड कर पाते हैं कि नहीं। होल्ड कर जाने चाहिए वैसे कायदे से, लेकिन अगर इसके नीचे जाएंगे तो फिर डिस्काउंट पे आना शुरू हो जाएगा मार्केट, फिर आएगा असली एक्शन, मजा, क्योंकि फिर इन्वेस्टर्स कूदेंगे मार्केट में। अभी तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है लो। अगले हफ्ते भारत और यूएस के सीपीआई, जुलाई महीने के सीपीआई महंगाई के आंकड़े आएंगे, उनको देखना होगा। अगले हफ्ते यूके, यूरोप, जापान के Q2 जीडीपी आंकड़े आएंगे। और अगला हफ्ता वैसे भी छोटा कारोबारी हफ्ता है, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे के मौके पर 15 अगस्त को छुट्टी है भारत की, शेयर बाजार बंद रहेंगे। लेकिन चलो ये भी सही है कि 4 दिन की ट्रेडिंग होगी, क्योंकि इस समय तो ट्रेडिंग करने का मन किसी को है भी नहीं। बस यही है कि बाजार खुले और उसके बाद थोड़ी सी वो ट्रेडिंग हो जाए, उसके बाद बाजार वहीं पर ही, जहां पर खुला वहीं पर बंद हो जाए, बहुत ही बढ़िया, ऐसे वाला कुछ हो जाए। क्योंकि अभी ना हमको क्लैरिटी नहीं आ रही है कि ये ट्रेड डील का स्ट्रक्चर किस तरीके से पैन आउट होगा, कितने टैरिफ लगेंगे। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर थी कि 25% प्लस 25% के एक्स्ट्रा टैरिफ, 50% के कुल मिलाकर टैरिफ भारत पर इंपोज कर रखे हैं अमेरिका ने। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर थी इस हफ्ते की। उसके बाद आरबीआई पॉलिसी आई गई, किसी को कुछ लेना देना नहीं, मार्केट का सेंटीमेंट बहुत ज्यादा खराब। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं, इस खराब सेंटीमेंट में ही पैसा लगेगा तो पैसा बनेगा। तो
तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति ठीक है। कहां पर जाके रुकोगे ये कोई नहीं कह सकता। इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स हमने आपको बताया जो हमारे हिसाब से अभी तक होल्ड करने चाहिए, लेकिन अगर आपका पैसा टूटा है तो कोई बात नहीं, बाजार का एक फेज होता है, ये फेज भी पार हो जाएगा। नियमित निवेश ही एकमात्र कुंजी है बाजार में इस समय सर्वाइव करने की। एक मुश्त राशि डिप्लॉय कर देंगे, बाजार को झटका लग जाएगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे, लेकिन सेंटीमेंट बहुत ज्यादा पेसिमिज्म है ओवरऑल मार्केट में, और जब यहां से उछलेंगे तो तगड़ा उछल भी सकते हैं। तो प्लीज स्टे इन्वेस्टेड, स्टे कॉशियस, पोजीशन साइजेस को अपने कंट्रोल में रखें। देखते हैं अब अगले हफ्ते क्या यहां से रिवाइवल आता है कि नहीं।